जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं घटना क्रिया विज्ञान तथा लोक विधि विज्ञान से संबंधित प्रश्न का भाग 2। इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन की वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हुर्सल हुर्सल जो है, एडमंड हुर्सल अनुभव को किस रूप में देखते हैं? ये अनुभव क्या है? तो उन्होंने कहा जो भी अनुभव होता है वह अर्थपूर्ण चेतन क्रिया है। क्या है? मीनिंगफुल कॉन्शसनेस एक्ट, अर्थपूर्ण चेतन क्रिया। अगला है, सुट्स के अनुसार इंटर सब्जेक्टिविटी मतलब विषय परकता क्या है? तो इंटर सब्जेक्टिविटी या विषय परकता के बारे में सुट्स कहते हैं कि वह हमारे साझा अनुभवों की वह स्थिति है जहां लोग एक दूसरे के अर्थों को समझते हैं। क्या करते हैं? अर्थों के समझते हैं। तो साझा अनुभव जहां लोग, वह स्थिति है जहां लोग एक दूसरे के अर्थों को समझने लगते हैं, उसको इन्होंने इंटर सब्जेक्टिविटी या विषय परकता कहा है। अगला है, गार्फिंकल के ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट समाज में क्या उजागर करते हैं? तो ये मोस्ट, इनका जो कॉन्सेप्ट है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि सामाजिक मानदंड की अदृश्य शक्ति और स्थायित्व। जैसे हम किसी भी नियम को अगर जानबूझकर तोड़ते हैं तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप समाज हमें क्या, उसके पास क्या शक्ति है, कैसा दंड देता है, कैसा प्रतिक्रिया देता है, उसका पता चलता है। तो गार्फिंकल का जो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है वह किसी भी सामाजिक मानदंड को जानबूझकर तोड़कर उसकी प्रतिक्रिया को जानना, उसके आसक्ति को जानना, उसके स्थायित्व को जानना बताता है। अगला है, प्रत्ययवादी दृष्टिकोण का केंद्र क्या है? मतलब प्रघटना शास्त्रीय दृष्टिकोण का केंद्र है अनुभव का वर्णन तथा उसकी संरचनाओं का विश्लेषण। क्या है? अनुभवों का वर्णन और उसकी संरचना का विश्लेषण। अगला है, कॉन्स्टिट्यूटिव फिनोमिनोलॉजी। कॉन्स्टिट्यूटिव फिनोमिनोलॉजी शब्द का तात्पर्य क्या? कॉन्स्टिट्यूटिव फिनोमिनोलॉजी शब्द का जो तात्पर्य है वह चेतना किस प्रकार वस्तुओं को अर्थ प्रदान करती है इसका अध्ययन करता है। मतलब व्यवहारिक स्वरूप में जो चेतना है वो कैसे वस्तुओं को एक अर्थ देती है, प्रदान करती है, इसका अध्ययन ही हमें कॉन्स्टिट्यूटिव फिनोमिनोलॉजी में किया जाता है। अगला है, गॉर्फिंकल के अनुसार वास्तविकता क्या है? उन्होंने कहा कि जो सोशल रियलिटी है या सामाजिक वास्तविकता है वह हमारे रोजमर्रा की बातचीत में निरंतर पुनर्निर्मित होती है। मतलब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वही क्या है? हमारी सामाजिक वास्तविकता है। और इनका लोक विधि विज्ञान उसी का अध्ययन करता है। अगला है सुट्स। सुट्स ने मोटिव्स सिद्धांत में बिकॉज मोटिव का अर्थ क्या है? मोटिव, पहली चीज यहाँ देखो, एक चीज नहीं कि मोटिविस मतलब मोटिव मतलब उद्देश्य, उसमें इनका जो बिकॉज मोटिव है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ इन्होंने कहा कि अतीत के कारण या अनुभव जो वर्तमान क्रिया को प्रभावी करते हैं वह बिकॉज मोटिव है। इन्होंने कहा कोई चीज जो है हमारी आने वाली क्रिया, वर्तमान क्रिया अतीत के किसी घटना से प्रभावित होती है, वही हमारा जो है बेसिक मोटिव या बिकॉज मोटिव। अगला है, प्रत्ययवाद में इम्पथी। इम्पथी का प्रयोग किस लिए होता है? इम्पथी तो प्रघटना शास्त्र या प्रत्ययवाद में इम्पथी का प्रयोग दूसरे के अनुभव को समझने की एक प्रक्रिया के रूप में होता है। इसके रूप में प्रक्रिया के
तो यहाँ इम्पथी का मतलब है दूसरे के अनुभव को समझने के रूप में किया जाता है। अगला, एथोडो मेथोडोलॉजी का मूल उद्देश्य क्या है? लोक विधि विज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका है कि यह समझना यह समझना कि लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको कैसे बनाते हैं, रोजमर्रा के जीवन में कैसे एक सोशल सिस्टम बनाते हैं, कैसे बनाए रखते हैं, उसको समझना या उसका अध्ययन करना किसका काम है? लोक विधि विज्ञान। अगला है री स्पेटिफिकेशन। तो री स्पेटिफिकेशन शब्द जो गार्फिंकल ने किस पद्धति में किया है? तो इन्होंने अपने लोक विधि विज्ञान में ही री स्पेटिफिकेशन का प्रयोग किया कि दैनिक क्रियाओं को नए संदर्भ में समझने की एक तकनीक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? तो दैनिक क्रियाओं को नए संदर्भ में समझने के तकनीक के रूप में करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन जो है दैनिक क्रियाओं को नए संदर्भ में समझने की तकनीक। अगला, प्रत्ययवाद के अनुसार सत्य क्या है? प्रघटना शास्त्र के अनुसार सत्य की परिभाषा क्या है? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अनुभव करता है उसकी जो वास्तविकता है, क्लियरिटी है, स्पष्टता है, वही हमारा सत्य है। क्या है? वही हमारा ट्रूथ है। क्लियरिटी ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों की स्पष्टता। अगला है, शुट्स ने मल्टीपल रियलिटी, बहुविध वास्तविकताएं, बहुवास्तविकताएं शब्द को किससे अभिप्रेरित? तो मल्टीपल रियलिटी की बात कौन करते हैं? इन्होंने कहा कि जो मल्टीपल रियलिटी है वह व्यक्ति के अलग अलग सामाजिक संदर्भों में अनुभव की अलग अलग परतें हैं, विविध परतें हैं कि व्यक्ति अलग अलग जगह पे उसके किसी अलग अलग संदर्भ में कैसा अनुभव होता है, वही हमारा मल्टीपल रियलिटीज। क्या है? मल्टीपल रियलिटीज। अगला है, एथोडो मेथोडोलॉजी किस परंपरा के विरोध में उभरी? तो लोक विधि विज्ञान किसके विरोध में या किसकी आलोचना करने के बाद आया? तो जो हमारा लोक विधि विज्ञान है वह संरचनात्मक क्रियावाद के विरोध में जो है। अगला है, प्रघटना शास्त्र में नोइमा और नोइसिस का संबंध किससे है? तो नोइमा और नोइसिस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अनुभव के वस्तु और उसके प्रति चेतना के स्वरूप के रूप में। किससे? अनुभव के वस्तु और उसके प्रति अनुभव जो है उसकी चेतना क्या है, उसका संबंध नोइमा और नोइसी से है। अगला है, कॉमन सेंस नॉलेज। कॉमन सेंस नॉलेज शब्द समाजशास्त्र के किस विचारक से जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अल्फ्रेड श्रूट्स हैं, इन्होंने कहा कि कॉमन सेंस नॉलेज जो होता है, किसी वस्तु, कोई वस्तु है उसके पीछे जो है एक सामान्य अर्थ हो और वह सामान्य अर्थ लगभग सभी लोगों को पता होता है। तो उस अर्थ को ही समझना व्यक्ति को, मतलब छोटे से हिंट से इस अर्थ को समझ लेना ही कॉमन सेंस नॉलेज होता। किसने दिया? अल्फ्रेड श्रूट्स ने। अगला, गार्फिंकल के अनुसार एथनो मेथड क्या है? तो एथनो मेथड या लोक पद्धति क्या है? तो लोक पद्धति है व्यवहारिक रणनीतियां जिनसे लोग सामाजिक जीवन में अर्थ बनाते। अगला है, प्रघटना शास्त्र की आलोचना यह कहकर की गई है। तो प्रघटना शास्त्र की आलोचना क्यों कह गई? क्योंकि यह अत्यधिक व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है, अमूर्त है। क्या है? ये मतलब पूरी तरह से ही व्यक्ति या सूक्ष्म अध्ययन पर केंद्रित है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती, व्यक्ति पर, सब्जेक्टिविटी। अगला है, रिफ्लेक्सिव अकाउंटेबिलिटी का विचार किससे जुड़ा हुआ? इंपॉर्टेंट। तो अंग्रेजी शब्द इसलिए यहाँ पे ताकि
क्या कहते हैं, इंग्लिश शब्द में कॉमन चीजें देती है, जबकि हिंदी में इसके कई अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी, रिफ्लेक्सिव, प्रतिबिंबित जो है अकाउंटेबिलिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो यह गार्फिंकल के जन पद्धति विज्ञान से संबंधित। अगला है प्रत्ययवाद का समाज शास्त्र में योगदान क्या। तो प्रघटना शास्त्र का समाज शास्त्र में योगदान है कि यह व्यक्तिपरक अर्थों और अनुभवों की समझ को केंद्र में लाता है, सूक्ष्म अध्ययन करता है। कन्वर्सेशन एनालिसिस, विमर्श विश्लेषण परंपरा किस कहाँ से विकसित हुई। तो विमर्श विश्लेषण जो है लोक विधि विज्ञान से संबंधित। अगला है हुर्सल के अनुसार अनुभव में सत्यता कहाँ निहित है। तो इन्होंने कहा कि अनुभव में सत्यता चेतना की पारदर्शिता में निहित है। इसमें चेतना की पारदर्शिता। अगला है गार्फिंकल ने इंडेक्सिकल एक्सप्रेशंस किससे संदर्भित किया। तो इन्होंने कहा इंडेक्सिकल मतलब संदर्भ, एक्सप्रेशन मतलब भाव, एक्सप्रेशन भाव उत्तेजना। तो किससे जुड़ा है, वह संदर्भ पे निर्भर वाक्य और अर्थ से। किससे, संदर्भ पे निर्भर वाक्य और अर्थ से हमारा इंडेक्सिकल एक्सप्रेसिवनेस जुड़ा। अगला है प्रत्ययवाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है। तो ज्ञान का स्रोत है चेतना में निहित अनुभवात्मक अर्थ। क्या है, चेतना में निहित अनुभवात्मक अर्थ। अगला है एथोडोमेथोडोलॉजी में मेथड का क्या है। एथोडोलॉजी में मेथड का अर्थ क्या है। मेथड, मेथड मतलब पद्धति। पद्धति का मतलब क्या होता है कि वह व्यवहारिक तरीका जिसके सदस्य सामाजिक यथार्थ बनाते हैं। तो वह व्यवहारिक तरीका जिससे जो सदस्य अपने सामाजिक वास्तविकता को बनाते हैं, रियलिटी, सोशल। अगला है प्रत्ययवाद और जन पद्धति विज्ञान में मुख्य समानता क्या है। तो यहाँ पूछा है प्रघटना शास्त्र और लोक विधि विज्ञान में समानता क्या है। तो दोनों सामाजिक यथार्थ को मानव अनुभव और क्रिया द्वारा निर्मित मानते। तो दोनों क्या करते हैं कि सामाजिक वास्तविकता कैसे बनती है, मानवों के अनुभव और क्रिया से निर्मित। अगला है हुर्सल ने ट्रांसेंडेंटल ईगो की संकल्पना से क्या स्पष्ट किया है। तो ट्रांसेंडेंटल ईगो जो है वह कहते हैं कि वह चेतना का वह शुद्ध केंद्र है। क्या है, जो सभी अनुभवों का आधारित होता है, जो जहां से सभी अनुभव हमें निकलते हैं या सभी अनुभव को आधार बना के ही बताता है। तो ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल ईगो। शब्द को याद रखेंगे कि ट्रांसेंडेंटल ईगो। अगला है अल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार सामाजिक दुनिया में अर्थ किससे निर्मित होता है। शुट्ज कहते हैं कि जो अर्थ का निर्माण होता है वह इंटरसब्जेक्टिविटी या अंतर विषय के साझा अनुभव से होता है। इंटरसब्जेक्टिविटी शेयर्ड एक्सपीरियंस से होता है। अगला है एथोडोमेथोडोलॉजी के अनुसार ऑब्जेक्टिविटी रियलिटी क्या, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता क्या है। तो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है कि लोगों की पारस्परिक क्रियाओं से निर्मित सामाजिक निर्माण। क्या है, लोगों की जो क्रियाएं हैं पारस्परिक, उससे निर्मित जो समाज है या सामाजिक निर्माण है, वही हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता या ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अगला है प्रत्ययवाद में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का तात्पर्य क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का तात्पर्य है कि चेतना द्वारा वस्तु को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया। चेतना के द्वारा अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया, किसको, वस्तु को। अगला है गार्फिंकल की दृष्टि में मैथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म
का अर्थ क्या है? तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म का अर्थ है कि सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तियों के क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। क्या होती है? जो इन्होंने कहा कि जो सोशल सिस्टम होता है उसका निर्माण किससे होता है? व्यक्तियों के क्रियाओं से उत्पन्न होता है, उसी से बनता है समाज। अगला है हुर्सल के प्रत्ययवाद या हुर्सल के प्रघटना शास्त्र की प्रमुख आलोचना क्या रही है? एडमंड हुर्सल की आलोचना करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों की उपेक्षा करता है। मतलब इन्होंने केवल और केवल जो प्रेजेंट में व्यवहार व्यक्त कर रहा है उसी को महत्व अधिक दिया था। इस कारण इनकी आलोचना की जाती है कि इन्होंने जो इतिहास है या उसके सामाजिक संदर्भ है, उसके पीछे की जो चीजें हैं उनकी व्याख्या नहीं करता, उपेक्षा करता। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जन पद्धति विज्ञान में एड हॉकिंग। एड हॉकिंग का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? एड हॉकिंग, तो इसका प्रयोग किया जाता है दैनिक बातचीत में अर्थ को पुनः समायोजित करने के रणनीति के रूप में। एड हॉकिंग इसलिए किया जाता है पुनः समायोजित करने, अर्थ को पुनः समायोजित करने की रणनीति के रूप में एड हॉकिंग किया जाता है। फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी, प्रघटना शास्त्र, समाज शास्त्र शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अब देखिए यहाँ पर अगर हुर्सल होते तो इसका आंसर हुर्सल होता। हुर्सल नहीं है तो कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड शुट्ज होंगे। कौन? अल्फ्रेड। अगला है गारफिंकल की दृष्टि में समाजशास्त्री भूमिका क्या है? तो गारफिंकल की दृष्टि में समाजशास्त्रियों की भूमिका होगी कि यह देखना कि सदस्य जो है वह सामाजिक वास्तविकता को व्यवहारिक रूप में कैसे बनाते हैं, कैसे व्यवहारिक रूप में सोशल रियलिटी को लाते हैं। यही एक समाजशास्त्री का अध्ययन करना है या मुख्य भूमिका। अगला है हुर्सल ने इंटेंशनलिटी सिद्धांत। तो इंटेंशनलिटी सिद्धांत किस दार्शनिक से प्रेरित था? तो हुर्सल का जो इंटेंशनलिटी सिद्धांत या उद्देश्य परकता सिद्धांत था वह ब्रेंटोनो, फ्रेंच ब्रेंटोनो से प्रेरित। किससे? फ्रेंच ब्रेंटोनो। अगला है अकाउंट्स, खाता का विश्लेषण मेथोडोलॉजी में क्यों किया गया? तो अकाउंट्स का संबंध है क्योंकि यह समझने के लिए कि सदस्य अपनी क्रियाओं को कैसे अर्थपूर्ण वैध बनाते हैं, कि उसको वैधता कैसे मिलती है। जो भी क्रियाएं व्यक्त करते हैं उसको, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता क्या है, उसको कैसे वैध बनाते हैं। तो यह समझने के लिए उन्होंने अकाउंट्स का प्रयोग किया है। अकाउंट्स, कहीं आपको अकाउंट्स याद रखिएगा, कहीं अकाउंट्स के जगह पे आपको खाता मिलेगा, कहीं वैधता मिलेगा हिंदी अनुवाद में। पेपर में आपको इंग्लिश शब्दों का थोड़ा देखना बहुत जरूरी। अगला है प्रत्ययवाद में लाइफ वर्ल्ड, जीवन विश्व का क्या कार्य है? तो प्रघटना शास्त्र में या प्रत्ययवाद में लाइफ वर्ल्ड अनुभव का वह पूर्व वैज्ञानिक क्षेत्र है जिसमें अर्थ जन्म लेते हैं। क्या? जीवन जगत वह है जिसमें क्या है? अर्थ पैदा होता है, अर्थ जन्म लेता है। अगला है डॉक्यूमेंट्री मेथड, नाट्य शास्त्र। डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन किस पर आधारित है? तो यह हुआ मान्यता पर कि लोगों की घटनाओं के पीछे सामान्य पैटर्न खोजा जाता है, कि व्यक्ति किसी घटना के पीछे क्या क्रियाएं करते हैं, उसका पैटर्न कैसा है, पैटर्न में कितनी समानता है। तो यह हमारा जो है डॉक्यूमेंट्री मेथड विधि के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया जाता है, व्याख्या की जाती। प्रत्ययवाद में नेचुरल एटीट्यूड, प्रघटना शास्त्र में प्राकृतिक अभिवृत्ति का निलंबन क्यों आवश्यक है? इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अभिवृत्ति का निलंबन
इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होता है, अनुभव की शुद्धता को बाधित करता है, इसीलिए इसको हटाना चाहिए। क्या होना चाहिए? निलंबन करना चाहिए। नेचुरल आवृत्ति को हटाकर तार्किक आवृत्ति से क्रिया को समझना चाहिए। अगला है एथोडो मेथोडोलॉजी में अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का तात्पर्य क्या है? विश्वसनीयता का तात्पर्य क्या है? तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सदस्य अपनी क्रियाओं को दूसरों को समझाने योग्य बनाते हैं, वैध बनाते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? मतलब सामाजिक मूल्य और मान्यता के आधार पर उन क्रियाओं को समझाया जाता है। इसीलिए लोक विधि विज्ञान में अकाउंटेबिलिटी का उपयोग किया गया। व्यक्ति कोई प्रक्रिया करता है, क्रिया करता है, तो अपनी बातें दूसरों को समझा सके, तो समाज के जो मानक है उस आधार पर बनाता है। अगला एडमंड हुर्सल ने प्रत्ययवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या रखा है? तो एडमंड हुर्सल ने कहा कि चेतना के माध्यम से अनुभव का सार और विश्लेषण। अगला है इंडेक्सिलिटी, संदर्भ गर्भिता की अवधारणा किससे विरोध करती है, मतलब किसका अपोजिट? तो संदर्भ गर्भिता है सार्वभौमिक अर्थ की धारणा से। संदर्भ गर्भिता या इंडेक्सिलिटी कहता है कि प्रत्येक घटना के पीछे उसकी परिस्थिति, उसका संदर्भ अलग अलग होता है, जबकि सार्वभौमिक अर्थ का मतलब है कि किसी घटना के पीछे एक ही उसका हर जगह मीनिंग निकले, अर्थ निकले। तो उसका विरोध क्या है? संदर्भ गर्भिता। अगला है प्रत्ययवाद में इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? तो इंस्टीट्यूशन का जो उपयोग किया जाता है वह चेतना द्वारा अनुभव की सारभूत अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला है गारफिंकल के अनुसार समाज को बनाए रखने वाली सूक्ष्म शक्ति कौन सी है? तो इन्होंने गारफिंकल के अनुसार समाज को बनाए रखने वाली सूक्ष्म शक्ति पारस्परिक समझ और अपेक्षा है। क्या है? समझ और अपेक्षा है, पारस्परिक समझ और अपेक्षा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेंसी, तो सी हो जाए। अगला फिनोमिनोलॉजिकल में रिड्यूसन। फिनोमिनोलॉजिकल रिड्यूसन के 3 चरण में अंतिम चरण कौन सा है? तो इन्हें यहाँ पे 3 चरण में जो अंतिम चरण है वह ट्रांसेंडेंटल रिड्यूसन है। क्या है? ट्रांसेंडेंटल रिड्यूसन। तो पहले में आएगा नेचुरल एटीट्यूड, दूसरे में सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन, तीसरा ट्रांजेक्शनल ट्रांसेंडेंटल रिड्यूसन। अगला है एथोडो मेथोडोलॉजी का एक प्रमुख योगदान क्या है? एथोडो मेथोडोलॉजी का जो प्रमुख योगदान है वह दैनिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन को पूर्ण बनाना। अगला है प्रत्ययवाद में जन पद्धति विज्ञान से सबसे महत्वपूर्ण साझा तत्व क्या है? तो प्रत्ययवाद मतलब प्रघटना शास्त्र और लोक विधि विज्ञान दोनों में साझा क्या है? तो दोनों में साझा है अनुभव और अर्थ का निर्माण चेतना और अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? चेतना व अंतःक्रिया को ही दोनों ने माध्यम माना। अगला है गारफिंकल के अनुसार एथनो शब्द का अर्थ क्या है? तो गारफिंकल ने कहा कि एथनो शब्द का जो अर्थ है वह आम लोगों के व्यवहारिक बुद्धि और सामाजिक पद्धतियां। अगला है प्रत्ययवाद में एस्थेटिक रिड्यूसन का उद्देश्य क्या है? एस्थेटिक रिड्यूसन का अर्थ है अनुभव के सार को अलग करना, किसी अनुभव के सार को, इनहेंस को अलग करना। अगला है एथोडो मेथोडोलॉजी फिनोमिनोलॉजी दोनों ही किस पर बल देते हैं? तो चाहे प्रघटना शास्त्र चाहे लोक विधि विज्ञान हो, दोनों समाज को समझने के लिए लोगों के अनुभव और उनके अर्थपूर्ण निर्माण की प्रक्रियाओं को जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।